चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं भिवंडी लोकसभा चुनाव 2019। आज पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन था, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेश काशीनाथ टावरे ने पर्चा दाखिल किया। अपने हजारों समर्थकों के साथ जाकर के प्रांत कार्यालय में जहां पर पर्चा दाखिल किया जा रहा था, वहां पर जाकर पर्चा दाखिल किया और उनके समर्थकों ने खास करके उनके विजय की कामना करते हुए चौकीदार चोर है के नारे लगाते रहे। खैर, जो भी तस्वीर होगी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पर उस वक्त उनके हौसले को अफजाई करने के लिए भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीण के कार्यकर्ता भी भारी संख्या में उपस्थित थे। ग्रामीण से आए लोगों ने कहा कि हमें बदलाव की ज़रूरत है और हम बदलाव चाहते हैं। BM संदीप जो वहाँ पर आए थे पर्चा दाखिल करते समय, उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि भिवंडी सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है और यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। भिवंडी शहर के अध्यक्ष शोएब गुड्डू ने कहा कि हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जब जब कांग्रेस यहाँ पर मजबूत होती है, तब तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अफवाह उड़ा करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, पर हम दृढ़ संकल्प हैं, हम सही तरीके से काम करते रहेंगे। शोएब गुड्डू ने कहा कि महानगर पालिका के चुनाव के समय नगर सेवकों को तोड़ मरोड़ करने की भी जो बातें आ रही थी, उस पर ध्यान न देकर के हमारे लोग तटस्थ रहे और यहाँ पर जब पर्चा दाखिल करने की बात आई तो यहाँ सुरेश टावरे को लेकर के अफवाहें चलती रही। कोई कह रहा था कि हमें सुरेश मात्रे के रूप में उम्मीदवार चाहिए, कोई कह रहा था कि हमें दूसरा उम्मीदवार चाहिए, लेकिन ये उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चाल थी जो हमें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र से मिल रहे प्रतिसाद को उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से अच्छे वोट मिलने के आसार हैं। शोएब गुड्डू ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि हम ये सीट, भिवंडी की लोकसभा सीट, कांग्रेस की झोली में डालेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। पप्पू राका जो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से भिवंडी पर अपनी निगाहें जमाए बैठे हैं, हमें यहाँ किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं है। रानी अग्रवाल जी भी वहाँ पर आई थी, रविंद्र शिंदे भी आए थे वहाँ पर, नसीम सिद्दीकी भी आए थे वहाँ पर, जिन्होंने लोगों का हौसला अफजाई किया और लोगों से कहा और अपील भी की कि हमें बदलाव की ज़रूरत है। ऐसे चौकीदार हमें नहीं चाहिए जो चौकीदार अपनी सुरक्षा न कर पाए। तो चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं वक्तव्य सुनाने के लिए, और ख़ास करके पर्चा दाखिल करते समय उमड़ा जनसैलाब इस बात की गवाही थी कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को पाने में सफल होगी, ऐसा आशा जताया जा रहा है। के बाला मात्रे को दिया जाएगा, वो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, देखिए किसने बोला है? अरे वो माजा पे घूम रहा था, वो देखो बात है ऐसी, मुंह का जो लिप का मूवमेंट है ना, उसमें आजकल बहुत सारी डुप्लीकेसी भी हो सकती है। अभी ये भी फॉर्म टावरे को मिला है, इसका मतलब टावरे ही उम्मीदवार है, इसमें शक नहीं। लेकिन जिस तरह से आज भी, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि मैं पक्ष का काम करूंगा लेकिन इस्तीफा भी दूंगा। आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाआघाड़ी के हमारे संयुक्त उम्मीदवार यहाँ पर भिवंडी लोकसभा क्षेत्र से श्री सुरेश टावरे जी को उम्मीदवारी दी गई है। आज उन्होंने नामांकन भरा है और इस नामांकन में हमारे राष्ट्रवादी के जो ज्येष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, नाइक साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, महापौर हैं, हमारे विधायक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डू हैं, सारे के सारे और सभी पार्टियों के, हमारे महाआघाड़ी के जितने पार्टी शामिल हैं, सभी के नेता, सभी के कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और हम लोग ये लोकसभा चुनाव भारी वोटों से चुनकर आएंगे और यहाँ के अगले खासदार हमारे सुरेश टावरे जी होंगे। जिस तरह से लोगों का विश्वास और लोगों का हुजूम आज नामांकन भरने में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो आज कांग्रेस ने अपना नामांकन दाखिल किया सुरेश टावरे के नाम से, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से भिवंडी शहर में किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगी? क्योंकि जवाबदारी आपकी पूरी है, आपने एक इतिहास रचा है भिवंडी महानगर पालिका को पूर्ण बहुमत से कांग्रेस को किया, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा? देखिए, ये भिवंडी शहर की जनता और पूरे भिवंडी लोकसभा की जनता में विश्वास है, सबके दिलों में कांग्रेस पार्टी बसा हुआ है
और आने वाले 29 अप्रैल को पूरे देश की जनता इंतजार कर रही थी कि कब वो इलेक्शन आवे और बीजेपी को मुंह तमाचा मारा जाए। वजह यह है कि आप देख लीजिए आज महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, औरतों का अत्याचार, दलित भाइयों पर अल्पसंख्यक का अत्याचार, नौजवान बेरोजगार और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो बीजेपी ने वादे किए जो पूरे नहीं किए और देश को मैं समझता हूँ 25 साल पीछे कर दिया। और ये समझ में आ गया है कुछ जनता को कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और देश चला सकती है, गरीब जनता को लेकर चल सकती है। और भिवंडी शहर में जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि यहाँ नोटबंदी है, तो आपने देख लिया, हमने आपको वादा किया कि 47 नगर सेवक कांग्रेस के आपको पूरा फॉर्म भरते हुए मिलेंगे। आज पूरी कांग्रेस पार्टी की पदाधिकारी, नगर सेवक और कार्यकर्ता यहाँ हाजिर थे और सब लोगों ने मिलजुल के खुशी की लहर में आज फॉर्म भरा गया। हम लोगों को नॉमिनेशन में आज AB फॉर्म, भिवंडी शहर में लोगों को ये नहीं मालूम था AB फॉर्म क्या होता है, लेकिन ये इलेक्शन में लोगों को मालूम पड़ गया AB फॉर्म क्या होता है। कि आज सुबह में जब ये AB फॉर्म आया तो हमने बहुत लोगों को पब्लिक में बता नहीं पाए, तो हमारी बड़ी बात तो नहीं करता। आज पूरे शहर के अंदर इतने तादाद में लोग आए होते कि लोग इतिहास में ओके होते, लेकिन अभी आगे बहुत से प्रोग्राम होंगे उसके अंदर इंशाल्लाह करेंगे। कांग्रेस पार्टी को क्यों ऐसा प्रोपोजल, जिस तरीके से हलचल और उतार चढ़ाव के बीच आज उम्मीदवारी का अर्ज आपने दाखिल किया, क्या कहना चाहेंगे? विरोधियों को क्या आपके नाम से डर था ऐसा कुछ? विरोधी वाले जिस दिन से मेरा उम्मीदवारी घोषित हुई, 23 तारीख को रात में, उस दिन से वो मेरे पीछे पड़े थे कि इनको उम्मीदवारी मिलेगी नहीं, लेकिन आज AB फॉर्म मिलने के बाद में उनका मुंह बंद हो गया ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन विरोधी है वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, क्योंकि मेरे बारे में कोई भी ऐसे भ्रष्टाचार या कोई क्रिमिनल की कोई बातें नहीं है, तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें रहती है, ये इसको उठाते रहेंगे। आपके नाम से उनको डर था क्या ऐसा कुछ? मेरे नाम से ही डर है, इसीलिए तो ये हरकत कर रहे थे। अभी क्या रणनीति होगी आपकी? किस तरीके से लोगों को उसको संबोधित करेंगे और आपके साथ जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं आपके साथ, जो आपके सहयोगी हैं, किस तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और सभी सेकुलर पार्टियाँ ये आघाड़ी में है और ये सब हम मिलके ये भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में जितने भी मतदार हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हमें चुनकर देंगे। आने वाले 23 तारीख को हम लोग ये विजय की घोषणा हो जाए। खबरों में जो चल रहा है कि जिस तरीके से खबर दिखाई दे भिवंडी सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, ऐसा सर्वे बता रहा है, उसको लेकर के कितना आश्वस्त हैं आप और कितने वोट से लीड कर रहे हैं? कितने, जिस तरीके से सर्वे करके टीवी चैनलों ने यह जताया है कि कांग्रेस की सीट, भिवंडी की सीट कांग्रेस को जा रही है, इसको लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? किस तरीके से कितना लीड कर रहे हैं आप किस तरीके से? ये भिवंडी की जनता, ये भिवंडी लोकसभा की जनता सबके दिल में है कि कांग्रेस को वोट करना है, इसलिए उन्होंने अपना मत जाहिर किया है। उसी आधार पे वो बता रहे हैं कि ये भिवंडी लोकसभा कांग्रेस जीत रही है।